9 परसेंटाइल स्कोर करना है कि कैसे हो सकता है, क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, कहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी चाहिए, वो सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पिछले कुछ सालों का अगर आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आप पाएंगे कि मैथ्स जो है वो रिलेटिवली फिजिक्स और केमिस्ट्री के कंपैरिजन में डिफिकल्ट आ रही है कि सर मैथ्स डिफिकल्ट आ रही है तो इससे बढ़िया हम फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ लेते हैं, आसान भी आ रही है, जल्दी से स्कोर हो जाता है। तो जो लोग मैथ्स को इग्नोर कर रहे हैं उनकी रैंक अच्छी नहीं आ रही है भाई, नंबर जरूर अच्छे आ जाएंगे बट रैंक अच्छी नहीं आ रही है। और आप जानते हैं कि अच्छे एनआईटी में पहुंचने के लिए, अच्छी ब्रांच लेने के लिए आपके पास में रैंक अच्छी होनी चाहिए। इज इट स्टिल पॉसिबल? हाँ भाई बिल्कुल एकदम पॉसिबल है। अभी तो 5 महीने पड़े हैं। यस 100% पॉसिबल, दिलो जान से पॉसिबल। जो भी आपने ड्रीम रैंक सोची है वो पॉसिबल है 100%। ठीक है, टेंशन ना लीजिए। सर 11th बर्बाद है, सिर्फ 12th से हो जाएगा क्या? वो कुछ अच्छा चाहते हैं, बोले सर मैं भी करना चाहता हूं, मैं थोड़ा पीछे रह गया, अब बताओ क्या करना चाहिए। बट अगर आप ये कर लेते हो तो आप एकदम 100% कॉन्फिडेंट रहने वाले हो। ना अकेले सिर्फ जेई मेंस में, जेई एडवांस में स्टार्ट कीजिए। जो भी स्ट्रेटेजी आपसे डिस्कस की जाएगी आप उसको एक्शन में लेके आइए। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके मार्क्स इंप्रूव हो रहे हैं। हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है जी आप सभी का टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। जैसा कि आपने थंबनेल में टॉपिक तो देख ही लिया होगा कि अगर आपको 99 परसेंटाइल स्कोर करना है तो उसके रिगार्डिंग जो भी आपके मन में डाउट है कि कैसे हो सकता है, क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, कहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी चाहिए, वो सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और कहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी चाहिए वो सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैथमेटिक्स में सर 99 परसेंटाइल स्कोर करना, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सिर्फ मैथ्स में ही स्कोर करो, ऑब्वियसली आप फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी स्कोर करो। पिछले कुछ सालों का अगर आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आप पाएंगे कि मैथ्स जो है वो रिलेटिवली फिजिक्स और केमिस्ट्री के कंपैरिजन में डिफिकल्ट आ रही है। और बच्चों के दिमाग में ये इमेज बन चुकी है, और जो कि सही भी है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आसान आ रही है, सही भी है कि सर मैथ्स डिफिकल्ट आ रही है तो इससे बढ़िया हम फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ लेते हैं, आसान भी आ रही है, जल्दी से स्कोर हो जाता है। मैं कहा बहुत अच्छी बात है, ये होना चाहिए। बट आप देखेंगे कि मैथ्स में अच्छा स्कोर करने के लिए उतने मार्क्स नहीं चाहिए जितने फिजिक्स और केमिस्ट्री में चाहिए होते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, जो बच्चे मैथ्स को, क्योंकि अब जनरली क्राउड क्या कर रहा है कि मैथ्स को इग्नोर कर रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो जो लोग मैथ्स को इग्नोर कर रहे हैं उनकी रैंक अच्छी नहीं आ रही है भाई, नंबर जरूर अच्छे आ जाएंगे बट रैंक अच्छी नहीं आ रही है। और आप जानते हैं कि अच्छे एनआईटी में पहुंचने के लिए, अच्छी ब्रांच लेने के लिए आपके पास में रैंक अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी लोग अब तक मैथ से थोड़ी सी बोलते हैं दूरी बनाए बैठे थे तो वो इस वीडियो को जरूर ध्यान से देखें। ठीक है, और जो एफर्ट लगा रहे हैं उनके लिए तो ये वीडियो है ही है। ठीक है जी, तो सर हमारे पास में अब 150 दिन बचे हैं, 150 डेज बचे हैं, करीबन आप बोल सकते हो मोटा मोटी 5 महीने बचे हैं। ठीक है, इन 5 महीनों में आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है? ऑब्वियसली इस वीडियो में जो प्लान हम डिस्कस कर रहे हैं वो एक लॉन्ग टर्म प्लान बात करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो तुरता फुर्ती वाला कि भाई एक महीने में क्या करना है। वो एक महीने वाली वीडियो का इंतजार मत कीजिएगा, मैं भी बोल रहा हूं। ठीक है, आज आपके पास में टाइम है। हो सकता है आप अभी अंदर से उतना पॉजिटिव फील नहीं कर रहे हो कि सर मैं कैसे स्टार्ट कर पाऊंगा, कोई बात नहीं, स्टार्ट कीजिए। जो भी स्ट्रेटेजी आपसे डिस्कस की जाएगी आप उसको एक्शन में लेके आइए। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके मार्क्स इंप्रूव हो रहे हैं। तो 150 डेज है, बट मेक श्योर कि आप इसको इतने पॉजिटिवली यूज करेंगे कि 150 डेज के आप 200 दिन खुद बना दोगे, एफिशिएंटली काम करोगे इतनी ज्यादा। ठीक है, तो 99 परसेंटाइल प्लस की बात करेंगे। ठीक है, आ जाइए। पहला सवाल सर एक बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन, इज इट स्टिल पॉसिबल? हाँ भाई बिल्कुल एकदम पॉसिबल है। अभी तो 5 महीने पड़े हैं। यस 100% पॉसिबल, दिलो जान से पॉसिबल। जो भी आपने ड्रीम रैंक सोची है वो पॉसिबल है 100%। ठीक है, टेंशन ना लीजिए। बट हाँ, साथ साथ में मैं मोटिवेट भी कर रहा हूं, साथ साथ में रियलिटी चेक भी है। पॉसिबल तब है जब आप एक्शन में उतर आए। समझ में आए? स्ट्रेटेजी सुन ली, प्लान सुन लिया, अब उसको एग्जीक्यूट कीजिए प्लीज। नेक्स्ट इज, कितने मार्क्स चाहिए होंगे 99 परसेंटाइल से ज्यादा मार्क्स लाने के लिए? तो जरा ध्यान सुनिएगा, ये बड़ा ही शॉकिंग है। 45 टू 50 मार्क्स के ब्रैकेट में, या 55, चलो बी ऑन सेफ साइड, 55 मार्क्स अगर आप ले आते हो, मतलब सर लगभग आप बोल सकते हो दिस इज नथिंग बट 50% मार्क्स। मतलब 30 सवाल आते हैं जिसमें से 25 करने होते हैं, है ना, यही होता है। अब 25 के भी अगर आप आधे कराते हो, 12 या 13 सवाल सही होने चाहिए, उतने में आपकी 99 परसेंटाइल से ज्यादा आ जाएगी। अब मैंने बोल तो दिया कि सर 12-13 सवाल ही करने हैं, सुनने में फैसिनेटिंग भी लगता है, बट यस पेपर डिफिकल्ट आता है। तो ये इतने क्वेश्चन सही करना भी अपने आप में एक चैलेंजिंग पार्ट है। ठीक है, उसी को आसान बनाने की हम आगे बात करेंगे। तो मैथ्स में पिछले कुछ सालों का अगर आप एवरेज देखोगे तो 45 से लेके 55 मार्क्स के बीच में अगर आप स्कोर करते हो तो आपकी 99 परसेंटाइल आ जाएगी मैथ्स में। वाह यार, इस बात को एज ए रिलैक्सिंग फैक्टर अपने दिमाग में रखिएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई मैथ्स से तुम एकदम डरे ही बैठे हो, 50% पेपर तो सही कर ही सकते हैं, अभी बताएंगे, टेंशन काहे ले रहे हो। आ जाइए। नेक्स्ट इज, सर 11th बर्बाद है, सिर्फ 12th से हो जाएगा क्या? तो इसका आंसर तो है यस।
बट ये रिकमेंडेड नहीं है, नहीं समझे। अभी मुझे जो बच्चे सुन रहे होंगे वो या तो ड्रॉपर के हैं या क्लास 12th वाले हैं, तो 12th वालों की जनरली 11th बर्बादी है। एक और बीच में अगर मुझे क्लास 11th वाले बच्चे सुन रहे हैं तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, बेटा आपके पास में टाइम है और कोशिश कीजिए कि आप ये वाला डायलॉग अगले साल ना ही इस्तेमाल करें। कौन से वाला? कि सर मेरी तो 11th बर्बाद है। अभी आप 11th में हो, प्रॉपरली यूटिलाइज करो अपने टाइम को और 11th इतनी स्ट्रांग करके जाओ कि जब आप 12th में जाओ तो आपको 11th की बिल्कुल टेंशन ना हो। नाउ कमिंग बैक टू ड्रॉपर एंड क्लास 12th स्टूडेंट्स, तो ये जनरली 11th बर्बादी रहती है, 12th वालों की ज्यादा रहती है। ड्रॉपर तो अभी पढ़ ही रहे हैं, 11th के कुछ चैप्टर्स पढ़ लिए हैं, कुछ पढ़ने वाले हैं, तो अच्छे से पढ़िए प्लीज। बट यस, अगर आप सिर्फ 12th के पोर्शन की वेटेज वाइज बात करोगे तो अभी भी जेई मेंस में 50% से ज्यादा पोर्शन क्लास 12th का आ रहा है, अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो अगर कोई बच्चा बोले कि मैं सिर्फ क्लास 12th, अच्छा एक और अच्छी बात है कि मैथमेटिक्स में 80% पोर्शन, पूरी क्लास 12th का 80% पोर्शन इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट है मतलब कि उसका पुराना किसी चैप्टर से, 11th के किसी चैप्टर से ज्यादा कोई लेना देना नहीं है। हाँ, छोटी मोटी बातें, सॉल्विंग एन इनइक्वालिटी, मॉडुलस क्या होता है, जो कि हम फंक्शंस में भी पढ़ते हैं क्लास 12th में, ठीक है, छोटी मोटी बातें, वो क्वाड्रेटिक के रूट्स कैसे निकालते हैं, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी छोटी सी आ जाए तो कैसे सॉल्व करते हैं, वीवी कर्व मेथड क्या होता है, ये सब बातें बच्चे जानते हैं, लॉग क्या होता है, तो उतना आपको 11th पता होनी चाहिए। बाकी सारी की सारी जो 12th है दैट इज इंडिपेंडेंट। एक प्रोबेबिलिटी है जो पीएनसी पे डिपेंड करती है और वो भी पढ़ाते वक्त हम लोग पीएनसी की रिवीजन करवा देते हैं। तो बेसिकली इसका आंसर यस है, बट दिस इज नॉट रिकमेंडेड कि आप ये बोलो कि मैं तो सिर्फ 12th के ही चैप्टर पढ़ के जाऊंगा टेक्निकली, या आप बोलो कि ऑन द पेपर ग्राउंड्स आप बात करो कि सर ऐसा हो सकता है क्या? हाँ भाई, 50% ज्यादा पोर्शन अगर मैथ्स का क्लास 12th से आ रहा है और हमें 50% ज्यादा ही स्कोर करना है तो आप सिर्फ क्लास 12th के बेसिस पे भी खेल सकते हो, बट ऐसा करना नहीं है, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से कुछ बेसिक सवाल थे जो आपके दिमाग में घूम रहे होंगे। अब जो बच्चे मुझे सुन रहे हैं वो 3 कैटेगरी में मैंने बांटे हैं, ठीक है। फर्स्ट कैटेगरी इज, जो बच्चे मुझे इस वक्त सुन रहे होंगे वो बोलेंगे सर एवरीथिंग इज गोइंग गुड। मैं कह यार ये गोइंग गुड वाला वैसे तो कम ही होते हैं, ठीक है, बट फिर भी गोइंग गुड का क्या मतलब है? बोलेंगे सर सब कुछ बढ़िया चल रहा है, हमने नोट्स बना रखे हैं और हमारी अच्छी प्रैक्टिस चल रही है, स्कूल के साथ हम मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो लोग ड्रॉपर हैं वो बोल रहे हैं सर हमने डे 1 से ही अपने आप को टाइट करके रखा है, हमने बिल्कुल अपने आप को, बोलते ना, 1% भी मक्कारी करने की जगह नहीं दी और हमारा सब कुछ ठीक चल रहा है। तो जिनका सब कुछ ठीक चल रहा है तो बस फिर गोइंग गुड में जाते रहिए प्लीज। आपको ये वीडियो, इसकी स्ट्रेटेजी बिल्कुल फॉलो करने की जरूरत नहीं है, समझ में आया? बी योर ऑन मेंटर। जो भी आपके टीचर्स बता रहे हैं, जिस भी बैच में आप पढ़ रहे हो, ठीक है, उसको फॉलो करो, बिकॉज सब सही चल रहा है तो क्यों छेड़ना भाई, अच्छी बात है ना, समझ में आया? तो आप अपने खुद मेंटर बनिए और जो भी टीचर्स आपको गाइड कर रहे हैं उसको फॉलो करते रहिए। सेकंड कैटेगरी जो मुझे सुन रही है इस वक्त वो था स्टार्टेड गुड। सर गोइंग गुड का तो पता नहीं, बट जब हमने स्टार्ट किया था तब बड़े जोश में थे, तब एकदम ठीक थे सर। मैंने कहा भाई यार अच्छी बात है, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होना चाहिए। सर नोट्स वगैरह सब बनाए, एक चैप्टर के बनाए, दूसरे चैप्टर के बनाए, धीरे धीरे पहले डीपीपी छूटी, फिर नोट छूटे, फिर लेक्चर छूटे, छूटते छूटते सर अब कुछ सब कुछ छूट गया है। मैंने कहा अब क्या हो गया है? नाउ सर वी आर अफेक्टेड बाय दिस पर्टिकुलर थिंग, हम बैकलॉग से सर घिरे हुए हैं। मैंने कहा ठीक है भाई, तो इन लोगों को मेरी बात सुननी है, ठीक है। आपको बैकलॉग ने रोक दिया है, आपकी प्रिपरेशन को बैकलॉग ने रोक दिया है। अब प्रिपरेशन आपकी बढ़िया चल रही थी, बीच में आके बैकलॉग खड़ा हो गया, अब आप आगे जा ही नहीं पा रहे हो, या फिर आपको बोल रहे आगे अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा है। और वांट गुड कैटेगरी में तो वैसे सारे आते हैं। अब ये वो लोग हैं जो अभी स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। इसमें से कुछ पोर्शन यहां वाला भी हो सकता है जिन्होंने पहले एक आधा लेक्चर या 4-5 लेक्चर देखे, फिर उन्होंने बंद कर दिया, बोले छोड़ो हमारे बस की नहीं है। फिर उन्होंने स्कूल में डिस्कशन सुना कि हाँ यार आईआईटी तो अच्छी चीज होती है, और बोले यार मैंने बैच तो लिया था बट मैंने लेक्चर नहीं अटेंड किए। तो ये वो लोग हैं जो अब स्टार्ट करेंगे, अब जागेंगे, ठीक है। वो कुछ अच्छा चाहते हैं, बोले सर मैं भी करना चाहता हूं, मैं थोड़ा पीछे रह गया, अब बताओ क्या करना चाहिए। तो ये दोनों ही कैटेगरी, प्लीज मेरी बात ध्यान सुनिए, और ये वाली जो कैटेगरी है प्लीज जाके आप पढ़िए, टाइम वेस्ट ना करिए, ठीक है। आ जाइए यहां पे आइएगा प्लीज। नेक्स्ट इज एक्शन प्लान। सर कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं? तो मैंने कहा देख ध्यान से, अगर मैं पिछले 5 सालों के चैप्टर्स की प्रायोरिटी लिस्ट निकाल के लाऊं और सबसे ज्यादा सवाल जहां से पूछे गए हैं, सबसे ज्यादा सवाल वो ये लिखे हुए, जिसमें से ये सारे क्लास 12th के चैप्टर हैं और ये सारे क्लास 11th के चैप्टर हैं। मैंने सारे नहीं लिखे, मैंने वो टॉप चैप्टर्स छांट के लाया हूं जिनसे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछ जाते हैं। ये क्लास 12th में आता है, क्लास 12th एओडी, ये सारे के सारे क्लास 12th के, और ये सारे के सारे क्लास 11th के हैं। इनके अलावा और भी चैप्टर्स हैं भाई, इस पूरे में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री गायब है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन गायब है, कॉम्प्लेक्स नंबर गायब है, ठीक है।
तो मैं आपको जो प्लान डिस्कस करने जा रहा हूं वो ये है कि जो क्लास 12th के चैप्टर्स हैं, जैसे अभी वेक्टर अभी नहीं पढ़ाया गया होगा, अभी लास्ट टॉपिक होता है या सेकंड लास्ट टॉपिक होता है, ठीक है। तो वेक्टर 3D मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट हो चुका है, काबू कर लीजिए प्लीज इसको रिवाइज करें। नोट्स आपके बने हुए होने चाहिए, नहीं बने हैं तो लेक्चर देखिए, नोट्स बनाइए, पीवाईक्यू प्रैक्टिस कीजिए, बार बार ये काम कीजिए। एओडी चल रहा होगा, एओडी जनरली इस टाइम पे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव या इंटीग्रल चल रहा होता है, ठीक है। ये सब वो चैप्टर्स हैं जहां पर आपको अपना 100% देना है। हर एक से मिनिमम एक सवाल जरूर आएगा, जैसे एओडी हो गया, मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट हो गया, वेक्टर 3D से तो सर दोनों को मिलाकर आप बोल सकते हो करीबन करीबन 4 सवाल आएंगे, ठीक है। तो ये वाले चैप्टर्स, अब साथ साथ में क्लास 11th के सिर्फ और सिर्फ 3 चैप्टर्स जो आपको जिम्मेवारी लेनी है, ठीक है। ये है वो मिनिमम जो आपको अभी करके चलना है। मिनिमम मैंने बोल दिया है, बट ये मिनिमम के नाम पे भी बहुत है। मतलब सर हमें अब इन 5 महीनों में ये चैप्टर्स को एकदम तंदुरुस्त दुरुस्त कर लेना है। उसके लिए अगर हमने नोट्स बनाने पड़े तो नोट्स तो बनाने ही बनाने हैं, वीडियो नहीं देखी है तो हम वीडियो भी देखेंगे और साथ में हम सॉल्व करेंगे पीवाईक्यूज, ठीक है। अब जो क्लास 12th वाले बच्चे हैं उनके कुछ चैप्टर्स हो चुके होंगे, जैसे फंक्शन हो चुका है, ठीक है। फिर सेट्स एंड रिलेशन हो चुका है। रिलेशन में डायरेक्टली सवाल आता है, वो ट्रांजिटिव सिमेट्रिक और वो वाला चेक करने वाला, वो जनरली बच्चों को सोचने में मुश्किल लगता है, तो कोई बात नहीं, इसकी और प्रैक्टिस करो। क्लास में भी हमने बहुत सारे सवाल को सॉल्व किए हैं, और पीवाईक्यू सॉल्व करो। तो ये जो भी चीज अब आपके सामने आने वाली है, इसको हल्के में नहीं जाने देना है। और ये आपके क्लास 11th के 3 चैप्टर्स आपको काबू करने हैं। स्टैटिस्टिक्स बहुत ही आसान सा चैप्टर है, फॉर्मूला बेस्ड है, पढ़ो, छोटा सा ही है, 2 या 3 दिन में आप इसको लेक्चर देखकर खत्म कर सकते हो। फिर उसकी पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करनी स्टार्ट कर दीजिए। बाइनोमियल थ्योरम, सीक्वेंस सीरीज, इनको भी साथ साथ में निपटाना है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर हम तो क्लास 12th में हैं, तो पहली प्रेफरेंस आपकी ये वाली होगी, सेकंड नंबर पे आपका ये आएगा। जो क्लास 11th वाले बच्चे मुझे सुन रहे हैं, तो भाई साहब ये वाले चैप्टर, वैसे तो आपको पूरी क्लास 11th को ही कंट्रोल करके रखना है, आपके काबू में होनी चाहिए, बट ये चैप्टर आपसे बच के बिल्कुल ना जा पाए, ठीक है। और जो ड्रॉपर हैं उनके तो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में सिलेबस चलता ही है, तो उनके तो जैसे जैसे जो जो चैप्टर आता जाए उसके हिसाब से आप कवर करना। क्लास 12th वालों से मेरी सिंसियर रिक्वेस्ट है कि पहले क्लास 12th के चैप्टर्स पे ध्यान दें। आपको बीच में कहीं पर गैप मिलता है, दिवाली की छुट्टियां मिलती हैं, दशहरा आने वाला है, आगे चल के कुछ ना कुछ छुट्टियां आएंगी, तो जहां पर भी आपको दिखेगी एक अपकमिंग ब्रेक है, उस ब्रेक में इन चैप्टर्स को आप टारगेट करो, इनके आप पर्टिकुलरली नोट्स बनाओ। चाहे आपने ये पढ़ रखे हो, नोट्स आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, उनको रिवाइज करो, ठीक है। नहीं, अगर आपने नोट्स बनाए क्लास 11th के तो वो बनाइए इन चैप्टर्स के, पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए, लेक्चर अटेंड कीजिए और बार बार इस काम को कीजिए। तो इनको आप ब्रेक में निपटाने वाले हैं। आने वाले 5 महीनों में आपको ब्रेक बहुत सारे मिलेंगे भाई, समझ गए कि नहीं समझे। तो ये है जो आपका 50 मार्क्स तक का प्रोग्राम, या उससे ज्यादा भी, ठीक है। इसमें भी ऑब्वियसली इतने ही चैप्टर पढ़ के जाओगे तो इसमें भी जो सवाल अटेम्प्ट करोगे सारे थोड़ी सही हो जाएंगे, इसके भी तो गलत होंगे। बट अगर आप ये कर लेते हो तो आप एकदम 100% कॉन्फिडेंट रहने वाले हो, ना अकेले सिर्फ जेई मेंस में, जेई एडवांस में भी।